हाय। काम करना, घर से करना या कहीं से भी ऑनलाइन काम करना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी डेस्क की ज़रूरत होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए आज हम बात करेंगे मेरी प्रोडक्टिविटी डेस्क की कि इसमें क्या क्या है। ये देखने में बड़ी ऑर्डिनरी है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये जो मेरी डेस्क है ये मैंने अभी लॉकडाउन में बनवाई है, जो दूसरा लॉकडाउन है, कारपेंटर को बुला के कस्टमाइज़ बनवाई है। क्योंकि मेरी डेस्क जो थी वो बहुत ही छोटी सी थी, ब्लैक कलर की, और मैं छोटे से ऑफिस में था, अब मैं थोड़े बड़े ऑफिस में भी आ गया क्योंकि हमें जगह चाहिए होती है। तो ये मैंने बड़ी डेस्क ली, अराउंड 6 फुट बाय 3 फुट का आसपास साइज़ है इसका। 6 फुट लेंथ है, 3 फुट इसकी विड्थ है और हाइट जो नॉर्मल रहती है 3 फुट। ये जो मैंने बनवाई है, अगर आपको देखना होगा तो बड़ी रॉ लगेगी, ऐसा आपको लगेगा कि यार ये तो प्लाई वाई से बनी हुई है, फिनिशिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग अभी तक हमने करवाई नहीं है। इस पर माइका लगेगा, सब कुछ होगा, पर ज़रूरत क्या है, हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम लुक्स की थोड़ी बात कर रहे हैं यार। आज मैं आपको डेस्क दिखा रहा हूँ, पर अदरवाइज़ मेरी डेस्क तो मैं ही देखता हूँ ना। कल को जाके जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो माइका भी लग जाएगा, सुंदर भी हो जाएगी डेस्क। तो चलिए समझते हैं मेरी डेस्क पे चीज़ें क्या क्या हैं जो मुझे प्रोडक्टिव बनाती है। एज अ कोच, हमें ऑनलाइन स्पीकर, ट्रेनर, कोच, हमें क्या क्या रखना चाहिए अपनी डेस्क पे जो मदद करेगा आपको एक बेहतर ट्रेनिंग या कोचिंग या अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में। सबसे पहली चीज़ जो अगर यहाँ देखी जाए तो वो है मेरी रिंग लाइट। रिंग लाइट बड़ी अच्छी डिजिटेक की है, ये कुछ 3500 की लाइट है। और इसमें ना मैंने एक आगे वो बटर पेपर भी लगा दिया क्योंकि और सॉफ्ट हो गई। जितनी लाइट सॉफ्ट होगी, जितनी सॉफ्ट लाइट, उतना अच्छा फील आता है वीडियोस में। और ये बड़ी लाइट है, 18 इंच वाली लाइट है, तो ये मैं प्रेफर करता हूँ कि एक अच्छी लाइट है जो आप हमेशा इसमें इन्वेस्ट करिए, रिंग लाइट में। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूँ, एक लैपटॉप आपको यहाँ दिख रहा है। ये लैपटॉप मेरा, पहले मैं इसको मेन यूज़ करता था, अब मैं पीसी यूज़ करता हूँ। ये लैपटॉप पे मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे VLC ओपन करा हुआ है मैंने, इसमें म्यूज़िक प्ले करता हूँ। तो जो मैं माइक से बोल रहा हूँ, पीछे मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक दे सकता हूँ लैपटॉप की मदद से। और ये हमेशा ऐसा लेफ्ट में है कि तो इसका यूज़ बहुत कम है, मैं लेफ्ट में ऐसा प्ले कर सकता हूँ। ये मैंने कर दिया तो वो VLC में प्ले हो गया, बैकग्राउंड म्यूज़िक आ गया, फिर मैंने रोक दिया। तो क्या हो गया, जब हम बोलते हैं पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक या साउंड बोर्ड जैसे कहते हैं, अलग अलग साउंड इफेक्ट डालने के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी सेशन को बनाने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। अगली चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ तो है मेरा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग माइक स्टैंड। माइक स्टैंड ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं ना, इधर ऐसा टेबल वाला क्लैंप वाला ऐसा क्लैंप होता है और ऐसे करके सामने आता है और ऐसे बात करते हैं, ये सामने बात कर रहे हैं और यहाँ से ऐसा माइक आता है। पर इसकी ब्यूटी क्या है, ये यहाँ आता है। अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं बात करूँगा ना तो मेरा बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ, पर अगर सोचो यहाँ से आए तो कैसा होगा, हाथ यूज़ नहीं कर सकते राइट, क्योंकि हाथ लॉक हो जाता है। तो इसलिए ये माई स्टैंड्स का माइक स्टैंड है जो वेटेड है। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मेरी डिलीवरी बहुत बेहतर होती है इससे, मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है। अब इसी से रिलेटेड है हमारा फोकसराइट का स्कारलेट 212, अगर सही नाम लिया है मैंने, यही है वैसे, फोकस स्कारलेट। अब ये स्कारलेट क्या है, ये ऑडियो इंटरफेस है, मतलब इसमें 2 चीज़ें इनपुट जा रही है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आपको कार्ड्स में मिल जाएगा। वो इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे, अभी आपको सामने दिख जाएगा स्क्रीन पे। ये 2 चीज़ें हैं, एक मेरा माइक्रोफोन है जो मैंने XLR से यूज़ किया है, और दूसरा ये मेरा जो मैंने कंप्यूटर का इनपुट हो रहा है। तो ये दोनों को मर्ज करके जो एक आउटपुट आ रहा है वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, राइट गाइस। तो ये हो गया हमारा फोकस स्कारलेट, इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा, लिंक मैंने कार्ड में दे दी है, कार्ड में आ जाएगी, राइट। अगली बात हम बात करें अगर, वो है मेरे स्पीकर्स। ये लॉजिटेक के स्पीकर्स हैं, आई थिंक अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत ही बेसिक हैं पर गुड क्वालिटी स्पीकर्स हैं। ये यूज़ करता हूँ मैं डेस्क के लिए। हम सस्ते स्पीकर्स लेते हैं पर वो ख़राब हो जाते हैं, तो एक अच्छे लॉजिटेक के उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है मेरा मोबाइल। अब ये मोबाइल स्टैंड है, देखने में बड़ा ऑर्डिनरी है, पर इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, मैं मालूम है अगर यहाँ पे अभी उठाऊंगा इसको और ये इधर ही है, और मैं अगर कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कॉल करता हूँ और मैं कोई भी बंदे को कॉल करता हूँ और प्रियंका को फ़ोन करते हैं, तो जैसे मैं प्रियंका को फ़ोन करता हूँ तो ये कनेक्ट हो जाता है मेरे स्पीकर से, मोबाइल के थ्रू, केबल्स के थ्रू। और हेलो, तो ये आवाज़ आ रही है प्रियंका को मेरी, ये मैं माइक से बोल रहा हूँ, और प्रियंका को आवाज़, मुझे जो प्रियंका की आवाज़ आ रही है वो स्पीकर से आ रही है, और प्रियंका को जो आवाज़ जा रही है मेरी वो माइक्रोफोन से जा रही है। सो थैंक यू प्रियंका, यू आर अ पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, थैंक यू। राइट, सो इस तरीके से प्रियंका की आवाज़ भी आ गई हमारे पास और हमारी भी चली गई, और हमें मोबाइल को उठाना नहीं पड़ा। इसकी बहुत अच्छी बात क्या है कि आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे आपका माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड है ये, इस तरीके से ये कनेक्टर यूज़ होता है। अगर आप यहाँ से देखें ऊपर आके तो ये कनेक्टर है, ये अगर ये स्प्लिट और कनेक्टर यूज़ हो रहे हैं, तो ये स्प्लिटर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे,
ये स्प्लिटर है, ये USB-C केबल हमने कनेक्ट कर दी। ये स्प्लिटर है जो हमारे ऑडियो को इनपुट और आउटपुट में उसने डिवाइड कर दिया है, और एक में हमने माइक लिया है इनपुट में और आउटपुट में हमने स्पीकर कनेक्ट किए हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम, अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही लॉजिकल और छोटी सी चीज़ है। और जब आप यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ चार्जिंग का भी है, तो आप चार्जिंग चाहे तो चार्जिंग पे लगा दें और चाहे तो इस पे करें। तो मैं हमेशा इसी पे कनेक्टेड रखता हूँ, तो मुझे फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी से बात हो जाती है। अगली चीज़ पे अगर आगे बढ़ें तो वो है हमारा एक बड़ा सा टेलीविज़न। ये हमारा पुराना टेलीविज़न था, कोई यूज़ नहीं करता था, तो मैंने इस टेलीविज़न को लगा दिया एज अ मॉनिटर। अच्छी बात ये है कि जब हम ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं और छोटे मॉनिटर्स यूज़ करते हैं, पहले मैं छोटा मॉनिटर रखता था यहाँ, तो एक फ़ील अलग रहता है और बड़े मॉनिटर की बात अलग रहती है, इसका फ़ील अलग रहता है, कंफर्ट अलग रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ है मेरा वेबकैम। वेबकैम ये है 920 है शायद लॉजिटेक का, और काफ़ी समय पहले लिया था मैंने, पर अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वेबकैम है। ये रिकॉर्ड मैंने इसलिए लिखा हुआ है इस पर कि मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, अपनी जूम सेशन जब स्टार्ट करूँ तो रिकॉर्ड करना है, ये मुझे याद दिलाता है। अब बेस्ट पार्ट इसका क्या है, मैंने गोरिल्ला पॉड पे लगा दिया है। ये जो रेड और ब्लैक आप देख रहे हैं गोरिल्ला पॉड है। ये गोरिल्ला पॉड की ब्यूटी ये है, जो इसका लुक आता है वो बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि मॉनिटर मेरा ऊपर है तो ऐसा लगता है मैं सामने बात कर रहा हूँ। इसका लुक, ये जूम कॉल की रिकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो इसमें बड़ा ही प्लेन सीधा लुक है, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो लोगों को बड़ा ओपन फील आता है। पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा कहा जाता है कि अगर ऑडियंस और स्पीकर के बीच में कुछ है तो वो एक डिस्ट्रैक्शन सा हो जाता है, इसलिए पब्लिक स्पीकर अब पोडियम से हट के डायरेक्ट खुला बात करते हैं वायरलेस माइक्रोफोन्स यूज़ करते हुए। वैसे ही वही अगर साइकोलॉजी अगर आप यहाँ पे लगाएं, अगर आपने देखा होगा अक्सर वो यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि बीच में कुछ है या वो अजीब जगह पे है। ये ऑलमोस्ट आई लेवल पे है जस्ट बिकॉज ऑफ गोरिल्ला पॉड, और ये इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने मॉनिटर थोड़ा ऊपर ले लिया है तो मुझे भी सही दिख रहा है और मेरा लुक भी सही आ रहा है। आगे बढ़े और अगर देखें हमारे ये छोटा सा स्पीकर है JBL का, इसका मैंने बताया आपको, जो मेरी आवाज़ आ रही थी, प्रियंका की आवाज़ जो आ रही थी वो इस वजह से आ रही थी क्योंकि ये अलग स्पीकर है जो मोबाइल से कनेक्टेड है, ये स्पीकर PC से कनेक्टेड है, ये मोबाइल से कनेक्टेड है, राइट। सो एक छोटा सा स्पीकर हमने यूज़ किया हुआ है जो हमेशा चार्ज होता रहता है। अगली चीज़ अगर देखेंगे तो हमारा मॉनिटर है जो सेकंड मॉनिटर है, और सेकंड मॉनिटर का बेनिफिट ये होता है कि हमें कोई भी चीज़ ड्रैग ड्रॉप करनी हो, प्रोडक्टिविटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे आती है। अमेरिका में हमारे वो थे, हमारे क्लाइंट थे अमेरिकन नहीं थे, इंडियन ही थे, भार्गव उनका नाम है, राकेश भार्गव। उनका मैंने देखा था कि 2 मॉनिटर यूज़ कर रहे थे, मुझे लगा यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो वो अकाउंट्स में थे, तो मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ इसका। सेकंड मॉनिटर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप 2 डेस्क रख सकते हैं, ऐसे 2 डेस्कटॉप रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरी टू डू लिस्ट जो हमेशा मैं रखता हूँ और जो मुझे हमेशा मदद करती है, और ये सामने रहती है, कोशिश करके मैं यहाँ रखता हूँ या यहाँ चिपका देता हूँ, सो जहाँ पे भी रहे वो मुझे याद दिलाती है दिन भर में मुझे क्या करना है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरी ट्रे है, और जो एसेंशियल चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे गैजेट्स हैं, जो छोटे छोटे गैजेट्स हैं वो नीचे में डाल देता हूँ, इसके अंदर छोटे गैजेट्स आते थे, छोटी चीज़। तो कैलकुलेटर ऊपर आ गया, ये मॉनिटर का TV का रिमोट, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो डिफरेंट है, वो है हमारा ये माउस और कीबोर्ड। इसमें क्या नया है देखा जाए तो सबसे बोरिंग चीज़ ये होती है, पर देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ भी यही है क्योंकि इसके अंदर ना स्विचेस हैं। अगर आप देखो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर मैं इसको सेकंड पे लेके जाता हूँ, मैं इसको दोनों को सेकंड बटन पे ले गया, इसको भी सेकंड पे ले गया, कंप्यूटर के कीबोर्ड को भी और माउस को भी, तो ये मेरा कनेक्ट हो गया है मोबाइल फ़ोन, इससे कनेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे अगर तो कीबोर्ड और माउस कनेक्ट हो गए हैं किससे, मेरे मोबाइल फ़ोन से। तो अगर मुझे कुछ भी काम करना हो, मुझे कुछ पेमेंट्स करने होते हैं, क्रेड ऐप में जाके इस तरीके से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखिए मैं माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है, और मुझे कहीं भी जाना है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ, और मोबाइल को एज अ कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और डबल क्लिक यहाँ पे कर दूंगा तो ये बंद भी हो जाता है। फिर मैं 1 बटन दबाता हूँ तो फिर से मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, और अगर मैं इसको 3 पे ले गया तो ये मेरा लैपटॉप भी कनेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं 3 पे ले गया तो आप जो लैपटॉप मेरा दिख रहे थे स्टार्टिंग में, जो मैंने लेफ्ट में दिखाया था मेरे, तो वो लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा इस 3 बटन दबाने से। ये देखिए मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो गया है इसी से, और मैं तो बेसिकली मैं एक ही चीज़ से 3 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। मेरा PC भी से यूज़ कर रहा हूँ, 1 मेरा PC है, 2 मेरा मोबाइल है, और 3 मेरा लैपटॉप है। अब इसके ऊपर ये इसमें ना 6 कस्टमाइज बटन्स हैं, इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप चाहेंगे कि इस पर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि भाई ये 6
बटन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ कोच अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कीबोर्ड और माउस की तो ये बात हो गई जो बहुत ही प्रोडक्टिव है। थोड़ा सा इन्वेस्ट करा है इसमें मैंने एब्सोल्युटली, बट वो मुझे लगता है एब्सोल्युटली वर्थ इट है, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी अगर 10% से भी एक दिन में बढ़ती है तो सोचिए 4-5 साल में जब तक ये कीबोर्ड चलेगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। तो शायद उसके लिए 6-7-8 हज़ार जो भी है वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुझे लगता है ये सब हमें करना चाहिए। अब ये आ जाए मेरे आईपैड पे। आईपैड मुझे पहले ना बड़ा वेस्ट ऑफ मनी लगता था, क्योंकि मुझे लगता था यार आईपैड पे पेन पेंसिल से लिख के फ़ायदा क्या, मतलब जब भगवान ने अपन ने मनुष्य ने बना लिया है पेन पेपर तो ये सब की क्या ज़रूरत है। पर आज मैं भी ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो बेनिफिट ये है कि जैसे ही मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं इसका डिस्प्ले दे सकता हूँ, अदरवाइज़ मुझे डिस्प्ले देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं नोट्स में जाता हूँ, यहाँ पर नया नोट करता हूँ और जो भी मैं यहाँ टाइप करता हूँ वो आ जाता है, या मैं जो इसमें राइट करता हूँ वो आ जाता है मेरी सामने वाली स्क्रीन में। OBS से कनेक्ट हो जाता है, NDI सॉफ्टवेयर होता है। अगर मैं OBS पे जाऊँ इस तरीके से तो जो मैं यहाँ लिखूँगा वो सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और मैं ये शेयर कर सकता हूँ किन से, मैं शेयर कर सकता हूँ ये अपने पार्टिसिपेंट्स से, अपने जो भी जूम पे मेरे साथ डिस्कशन कर रहा है उनको मैं एज अ वाइट बोर्ड यूज़ करके ये दिखा सकता हूँ मेरा आईपैड। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और ये देखिए मेरा सामने आ चुका है आईपैड। NDI करके एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं और ये आ गया है मेरा आईपैड। अब मैं जो भी यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से वो देखिए यहाँ पे सामने आ जाएगा आपके। अब ये OBS है, OBS पे मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया, कार्ड आपको मिल जाएगा। OBS कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से, देखो अच्छी बात है, रेगुलर वीडियो बनाओ तो आपका भला हो जाता है वही सबका। तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए जितेश यहाँ लिख रहा हूँ तो स्क्रीन पे भी जितेश आ रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अब आपको स्क्रीन शायद येलो दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा येलो रखता हूँ। आइरिस मिनी करके एक ऐप है वो मैं हमेशा चालू रखता हूँ। अब देखिए नॉर्मल स्क्रीन आपकी हो गई होगी। ये भी बहुत प्रोडक्टिविटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए ये डल हो जाता है, आइज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। और ये मेरी प्रोडक्टिविटी डेस्क का वीडियो आप इंजॉय कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से हम सेशन लेते हैं कि अगर हमको कुछ व्हाइट बोर्ड पे दिखाना होता है तो आईपैड पे हम लिखते हैं और सामने दिख जाता है। आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा एक जो हम मिस करते हैं ना पेन पेपर वाली फीलिंग या कुछ ड्रॉ करने वाली फीलिंग या कुछ डायग्राम्स वाली, वो हमारा आईपैड ज़रूर पूरी कर देता है। तो मुझे लगता है ये वर्थ द इन्वेस्टमेंट है। यस, तो डेस्क के साथ साथ मुझे लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये है मेरे OnePlus के वायरलेस बुलेट 2। ये बड़े ही अच्छे ईयरफोन्स हैं, वायरलेस है, आप कान में लगाते हैं बहुत अच्छी आवाज़ आती है और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। म्यूज़िक बजाओ, मेडिटेशन म्यूज़िक बजाओ, फोकस म्यूज़िक बजाओ, मोटिवेशनल म्यूज़िक बजाओ, जो बजाना है बजाओ, अपनी जोन में रहो, पूरा सामने देखो, अपनी जोन में रहो और काम करो। क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस कट करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मुझे जो लगता है वो विजुअल नहीं होता है, जो आंखों का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो ऑडियो का डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब मेरा ध्यान तो यहाँ है पर आवाज़ आ गई तो मेरा वहाँ ध्यान चला जाता है। और ये फोकस बड़ी ही पावरफुल चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है, इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है, खर्च करना है। तो ये मैं वायरलेस ईयरफोन्स भी यूज़ करता हूँ। ये मेरा मुझे लगता है बहुत बड़ा पार्ट प्रोडक्टिविटी डेस्क का। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा लंबा है बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती है वो हमें कवर करनी होती है। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इससे जो सारे रिलेटेड वीडियो है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देखेंगे तो आगे मैं दिखा दूंगा आपको OBS कैसे कनेक्ट करते हैं या वो ऑडियो इंटरफेस कैसे करते हैं, सारी लिंक्स मैंने दे दी है। आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। आप क्या करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी डेस्क कैसे होते हैं, हमसे वीडियो बना के शेयर करो, लिंक में डालो। या आपका कोई सजेशन है कि ये कहाँ है वो कहाँ है, कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल द एंड।